अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अमार है और मैं आज आपके लिए एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। इट्स रिलेटेड टू ऑयल चेंज। नॉर्मली हम गाड़ियों के अंदर ऑयल चेंज करते हैं, तो हमें जितने भी मतलब मैकेनिक्स हैं या जहाँ पे भी कहीं पे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो ऑयल ग्रेडिंग के हिसाब से नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स हमें एक एस्टिमेटेड वैल्यू जो सी है वो बता देते हैं। और बेसिकली ये वैल्यूज़ जो सी हैं ना, ये एक ओवर द टाइम पीरियड जो सी हैं, ये एक कैलकुलेशन बेस्ड होती हैं। जैसे कि आपका एक ग्रेडिंग ऑयल की 20-50, तो 20-50 ऑयल को नॉर्मली क्या कहते हैं मैकेनिक्स जो उनसे, वो कहते हैं कि 3000 किलोमीटर प्लस आपने इसको नहीं चलाना और उसके बाद आपने इसको चेंज करवा देना। लाइकवाइज क्या होता है कि आपका जो उससे ज़्यादा जो उनसी मतलब लोअर ग्रेडिंग में आ जाती है बात, तो आपका सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक में आ जाते हैं, तो उसके नंबर ऑफ़ किलोमीटर्स बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली वो ऑयल जो सा है वो सिंथेटिक टेक्नोलॉजी पे होता है, तो वो ज़्यादा देर चल सकता है। लेकिन बात आती है कि मेन चीज़ कि आपने अपनी गाड़ी का ऑयल कब चेंज होना है और उसको कैलकुलेट कैसे करना है। देखें, नॉर्मली बाइक्स के अंदर तो चले हमें आइडिया होता है कि बाइक आइडलिंग नहीं कर रही होती। मतलब हम लोग बाइक को नॉर्मली बंद करते हैं और स्टार्ट करते हैं, तो कुछ देर के लिए आइडल करते हैं और आपके जितने भी सिग्नल्स होते हैं वहाँ की आइडलिंग ही सिर्फ बाइक की हो रही होती है। लेकिन वो भी बीच में ऐड हो रही होती है। लेकिन अगर हम गाड़ी की बात करें, तो स्पेशली हमारा गर्मियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम जब इंटेंस हो जाते हैं, तो हम इंजन को आइडल बहुत करवा रहे होते हैं। उसमें हमारा इंजन बहुत देर तक चल रहा होता है। जैसे अभी मैं अगर सपोज अभी बात करूं, तो अगर मैं गाड़ी में खड़ा हूं तो मैंने एसी ऑन किया हुआ है, तो इंजन जो है वो अपने आरपीएम्स के ऊपर अराउंड 1100-1000 आरपीएम के ऊपर वो ऑयल को क्या नाम है वो अच्छे तरीके से मार दे रहा है। तो अब ये आइडलिंग जो सी है ना, इसको आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखें, इसकी कैलकुलेशन मैं आपके साथ यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर कर दूंगा। आप सबसे पहले समझें कि आपके पास जब भी कोई गाड़ी चल रही होती है, तो उसमें फ्यूल कंज्यूम हो रहा होता है, और आइडलिंग में इंजन चल रहा है तो तब भी फ्यूल कंज्यूम हो रहा है, और अगर गाड़ी आपकी ऑन रोड चल रही है तब भी फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गाड़ी है वो बेसिकली फ्यूल एवरेज के अकॉर्डिंगली ही क्या नाम है चल रही होती है। सॉरी। बेसिकली अब आप देखें कि अगर एक गाड़ी है जिसकी एवरेज 10 किलोमीटर पर लीटर की है, तो वो ऑब्वियस बात है कि अगर आप उसको 300 लीटर्स पेट्रोल चलाएं, तो वो 3000 किलोमीटर्स चल पड़ेगी। तो आपने अब नेक्स्ट जब भी कोई अपनी गाड़ी के बारे में कैलकुलेट करना है ना, तो आपने बेसिकली आपने नंबर ऑफ ऑयल, यानी कि नंबर ऑफ ऑयल नहीं, आपने नंबर ऑफ पेट्रोल यूज्ड, यानी कि नंबर ऑफ लीटर्स की बेस के ऊपर आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाएगी कि आपकी गाड़ी का ऑयल चेंज कब होना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 300 लीटर्स कंज्यूम कर लिया, वो आपने 1 वीक में ही कंज्यूम कर लिया, ठीक है, इसमें आपकी गाड़ी सपोज अगर 2500 किलोमीटर चली है, तो इसका मतलब है कि जो 500 किलोमीटर्स का जो फ्यूल यूज हुआ है ना, वो आइडलिंग पे हुआ है। तो इट मींस दैट कि ड्यूरिंग आइडलिंग फिर आपका जो ऑयल है वो भी क्या नाम है उसी तरह से वो उसको फ्रिक्शन फेस करनी पड़ी है, और वो क्या है कि उसकी विस्कोसिटी के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपने ऑयल चेंज करने के लिए कैलकुलेशन करनी है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपनी गाड़ी की एवरेज चेक करनी है, जो आपकी एक एवरेज नॉर्मल आ रही होती है। आपने नंबर ऑफ लीटर्स, नंबर ऑफ फ्यूल टैंक्स कंज्यूम, उसके अकॉर्डिंगली आपने नंबर ऑफ किलोमीटर्स कैलकुलेट कर लेना। मीन्स कि अगर आपका 100 लीटर पेट्रोल क्या नाम है कंज्यूम हो गया, और आपका क्या कहते हैं गाड़ी की एवरेज 10 की है, तो इसका मतलब है कि आपने 1000 किलोमीटर गाड़ी चला ली है। बेशक मीटर के ऊपर, ओडोमीटर के ऊपर वो 1000 चली हो या ना हो, लेकिन आपने वैसे जो सी है प्रैक्टिकली वो 1000 के इक्विवेलेंट उसको आपने चला लिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की डेली लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल से थ्योरेटिकल एग्जांपल्स जितनी भी हैं, मैं आपके साथ कोई ना कोई वीडियो इंफॉर्मेटिव बनाता रहूँगा।